दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए और बुद्ध धम्म का जो अत दीपो भव है वह सिद्धांत ही मानवता को यहाँ आराम दे सकता है और वही मानवता को चरम सीमा पर ले जा सकता है। जब हमारे अंदर स्वतंत्रता की भावना पैदा हो जाती है तो फिर उसी से हमारी अवनति होती है और किसी भी देश का और किसी भी समाज का जो विनाश है वो तभी शुरू होता है जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं या फिर हमारी जो इच्छाएं हैं वो दूसरों के सहारे रहती है। जैसे कि मनुष्य अपने बच्चे पैदा करता है और फिर वो उनकी जिम्मेवारी नहीं निभाता है, उनको स्वतंत्र छोड़ देता है, उनका देखभाल नहीं करता है, तो फिर इसी तरह से लगता है कि वो जानवरों से भी बदतर हो गया है। इसी तरह से जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों और उन कर्तव्यों का उनको स्वयं ही निर्वहन करना होगा और इसके लिए अत दीपो भव का जो सिद्धांत है उसको व्यवहारिकता से लागू करना ज़रूरी है। वैसे जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं यदि वो सही मायने में काम करती हैं और सही भावना से काम करती है तो जो कानून और नियम हैं वो यहाँ मनुष्यता के लिए काम करते हैं, भाईचारे के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसा अभी कुछ पश्चिमी देशों में तो देखने को आया है, लेकिन जो पूर्वी जो देश हैं विशेषकर एशिया के अंदर जो भारत है वहाँ यह देखने को नहीं आया है और इसीलिए यहाँ पर एक एकाधिकारी का प्रतियोगिता का माहौल लगता है। यहाँ पर जिसको कह सकते हैं कि यहाँ गला काट प्रतियोगिता है, यहाँ कोई किसी का भला नहीं चाहता है और यहाँ जो सरकारी तंत्र है उसको भी यहाँ पर इन लोगों ने जो मध्य एशिया से आर्य जो लोग आए हैं भारत में उनके शासनकाल में उन्होंने लोकतंत्र को दबोच के रखा हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतुलनीय गरीबी, भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। और यही कारण है कि जो लोकतंत्र के जो हवाले जो संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से जो संस्थाएं चलनी चाहिए वो यहाँ पर चरमरा रही हैं और यहाँ पर निजी क्षेत्र के जो यहाँ पर तथाकथित जो साधु संत हैं, बाबा हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर यहाँ बड़ी चहक रही हैं और बड़ी चमचमा रही हैं। जैसे आप किसी भी निजी संस्थान में जाओगे, भारत के अंदर स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, अस्पताल में जाओगे तो वहाँ पर ना तो बिल्डिंग मिलेगी, ना वहाँ पर अधिकारी मिलेंगे, ना कर्मचारी मिलेंगे। जैसे अस्पतालों में ना डॉक्टर मिलेंगे, ना वहाँ पूरा स्टाफ मिलेगा। लेकिन किसी बाबा की वहाँ इंस्टीट्यूट में घुस जाओगे तो वहाँ पर तुमको एसी बसें मिलेंगी, एसी कमरे मिलेंगे, एसी संस्थान मिलेंगे। तो ये 70 साल की आज़ादी के अंदर भारत का जो हाल हुआ है अंग्रेज़ों के जाने के बाद से, वो यही इसीलिए हुआ है कि भारत के जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हैं। और तो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। विशेषकर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको जो कि यहाँ पर लोकतांत्रिक विश्वास से जीते हैं, उनको लोकतंत्र में विश्वास करना होगा। और जब भी चुनाव आता है तो चुनाव में अच्छी सी तैयारी करनी होगी, अपने संगठन को मजबूत बना करके हर चुनाव को लड़ना होगा, चाहे वो सामान्य चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो, चाहे वो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो आदि। अभी जो भारत के का जो उत्तरी भारत है उसके अंदर हरियाणा के अंदर और दूसरे कुछ प्रांतों के अंदर लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करानी चाहिए और अपनी पूरी ताकत के साथ में इसको लड़ना चाहिए। यही आत्मनिर्भरता का फार्मूला होगा। इसी से जो महापुरुष जो लोग हैं उनको सही मायने में श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK चमार, बहुत सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।